के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ज्यादा ही डेंजरस किडनैपर को, जहाँ पर उस किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के लिए आर्मी पीपल भी आ जाते। बट उतनी चीजें यहाँ पर इनफ नहीं होती। यहाँ पर एक स्पेशल एजेंट को बुलाया जाता है, जो कि हमारी फीमेल लीड लीजा होती है। अब यहाँ पर सभी लोग बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे थे कि आखिर यहाँ पर इस चीज को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, बिकॉज उन्हें यहाँ पर मिशन फेल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन लीजा के बारे में यहाँ पर ज्यादातर किसी कुछ पता था ही नहीं। फैतू से यहाँ पर वो उस किडनैपर के हेड शॉट को मारती है एंड यहाँ पर वो इस लड़की को फाइनली छुड़ा देती है। सभी आर्मी वाले यहाँ पर अपने ऑफिसर से उसकी तारीफ भी करते। जब ऑफिसर उन्हें बता रहा था कि वो स्पेशल एजेंट है, यहाँ पर एक स्पेशल कमांड पर वो हमेशा हमारे लिए हाजिर हो जाएगी। लीजा जैसी वहाँ पर आती है, ऑफिसर यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते। लीजा इन चीजों के लिए अपने आप को क्रेडिट बिल्कुल नहीं ठहराती। वो तो यहाँ पर सभी लोगों को बस यही बता रही होती है कि एक्चुअल में उसका गन यहाँ पर इतना हाई क्वालिटी वाला था, इस वजह से यहाँ पर वो ने मार गिरा पाई। ऑफिसर कहते कि पता था मुझे कि तुम खुद क्रेडिट कभी लोगे नहीं, सारा का सारा क्रेडिट तुमने इस गन को दे दिया, लेकिन तुम्हारी स्किल्स का क्या? ये सब कुछ सचमुच तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। लीजा कहती है कि ऐसे भी एक किडनैपर एस्केप कर चुका है एंड आई होप अब उसे पकड़ने के लिए आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात रही प्लानिंग की, तो मैं उसमें आपकी मदद जरूर कर सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर से वो जाने लग जाती एंड वहाँ का ऑफिसर हेड जो था वो उनसे पूछने लग जाता कि क्या लीजा सिंगल है। तब वो ऑफिसर बताते कि नहीं, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तब उस बेचारे को अपसेटिंग फील होता है, बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छी लड़की उसके हाथों से निकल गई। लीजा यहाँ पर जा रही होती है सी को याद करते हुए, लेकिन सामने यहाँ पर वो सी को पकड़ लेती है किसी और वुमन के साथ मेकआउट करते हुए। अब इस वुमन को पता था कि लीजा देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ पर जी से क्वेश्चन करते कि नहीं, अगर लीजा को पता चल गया तो हम यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएंगे। जी को तो यहाँ पर लीजा से कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, उसके लिए सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास जैसा था। लीजा को यहाँ पर सीता उस दिन के बारे में याद आ जाता है, जो कि 3 साल पहले यहाँ पर जी ने उसे प्रपोज किया था और लीजा ने यहाँ पर खुशी खुशी उसे हाँ कहा था। बट तुरंत ही वो अपने इस डिसीजन पर बहुत रिग्रेट कर रही होती है। एक ऐसे इंसान को हाँ बोलकर जिसका लव इतना चीप हो। वो सैड भी होती है, वो रोती भी है, लेकिन वो सोचती है कि मैं क्यों रोऊं, ऐसे भी मेरे लाइफ से इतना बड़ा ट्रैश निकल चुका है। अगर कोई रिग्रेट करेगा तो वो जी है। मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है ऐसे चीप लव को छोड़ने का, और ऐसे भी कर्मा एक न एक दिन आकर सजा तो इसे जरूर देगा। ऐसा सोचती हुए वो वहां से जाने वाली थी, बट तब तक वहां पर डेजी आ जाती है एंड कहती कि अरे लीजा, ये क्या हो गया? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा और तुलसी का लव फॉर एवर एक दूसरे के साथ रहने वाला है, लेकिन लगता है यहाँ पर वो वन सारी था। तुमने देखा नहीं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ? तब यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते कि देखो, तुम जिस टाइप के हो, तुम्हें इंसान भी यहाँ पर उस टाइप का मिला है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर जिन्हें तुम्हारे साथ मेकआउट कर लिया और मे भी तुम दोनों लाइफ स्पेंड करने वाले, तो ये मत समझो कि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ में जीत चुकी हो। आज उसने वो मेरे साथ किया, कल वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है, और तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम किसी और के साथ भी ऐसा कर सकती हो। ये सुनते ही यहाँ पर तो डेजी को भी लीजा के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो लीजा से कहते कि देखो, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पर जी तुम्हारे पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बुराई करोगी, और मेरी भी। तुम तो शुरुआत से यहाँ पर जी को नहीं डिजर्व करती थी। लीजा जोर से डेजी को थप्पड़ मारती और कहती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्म जैसे मेरे मुंह के सामने आकर ऐसी बातें कर रही हो। तब यहाँ पर डीसी भी लिसा को मारने वाली थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो जी को आता देखती है, वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है और कंप्लेन करना शुरू कर देती कि देखो ना, लीजा को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम दोनों को लेकर, और ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। तब यहाँ पर जी डीसी को उठाता है एंड लीजा पर चिल्लाता है कि तुम भी ना, यहाँ पर तुम इतनी इमेच्योर रहोगी मुझे पता नहीं था। ऐसे भी देरी हो रही है, बाद में आकर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो वहां से चला ही जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर लीजा को देखते जो कि ठान लेती कि अब तो यहाँ पर वो इस ग्रुप में काम भी नहीं करना चाहती है, और वो कॉल कर कर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने के लिए कह देती है। पर दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लीजा अपना पैकअप करना शुरू कर देती है एंड तब तक यहाँ पर जी आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर लीजा को बड़े प्यार से समझाने की, यानी कि मैनिपुलेट करने की और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा होता है। ये कहते कि देखो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंड हो गई है, तुम्हें तो पता ही है ना कि यहाँ पर डेजी मेरी सिस्टर जैसी है, तो हमारे बीच ऐसे कैसे सब कुछ हो सकता है, और तुम तो जानती हो कि वो कितनी इमोशनल पर्सन है। अब तुम अगर उसे इस तरीके से बुली करोगी तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए गया था। तुम यहाँ पर प्लीज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो। लीजा का ध्यान उसके नेक पर चला जाता है, जहाँ पर साफ साफ हिकी के निशान दिखाई दे रहे थे। वो समझ जाते कि फिलहाल यहाँ पर
जी गया तो था डेजी से मिलने, लेकिन उनकी क्या हुआ है बीच में वो भी उसे पता होता है। और वो अपने आप ही को बेवकूफ बुला रही होती है, बिकॉज इतने सालों से उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और उसे कुछ भी भनक नहीं पड़ी। वही दूसरा यहाँ पर जी कहने लग जाते कि उदास मत हो, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट लेकर आया हूँ। लिज़ा उस नेकलेस को देखते ही कहने लग जाती कि अरे वाह, ये तो वही नेकलेस है जो कि तुम यहाँ पर डेज़ी को दे चुके हो। लगता है डेज़ी ने रिजेक्ट कर दिया नेकलेस को, इसलिए तुम ये नेकलेस अब आकर मुझे दे रहे हो। यहाँ पर तो वो नर्वस हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर भला तुम्हें देने वाला नेकलेस किसी और को कैसे दे सकता हूँ, और मैं किसी और वुमन के लिए लड़के लेके गिफ्ट थोड़ी ना खरीदूंगा। चलो तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, मैं डिनर बना कर आता हूँ। अब यहाँ पर उसे हेजिटेट करते हुए तो लिसा समझ जाते कि झूठ बोल रहा है, बिकॉज ये जी की पुरानी आदत है। जब भी वो झूठ बोलता है या कोई बातें छुपाता है, तब हमेशा वो हेजिटेट करता है, अनहकलाते रहता है, जिससे लिसा उसे पकड़ लेती है हमेशा, और इस बार भी वो उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पर तुरंत ही जी का कॉल जो है वो रिंग करना शुरू कर देता है। लिसा पिक करने वाली थी, बट वो भाग के तो ऐसे आता है एज इफ यहाँ पर न जाने किसका कॉल हो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिसा यहाँ पर उस कॉल को पिक करे और उसकी बनी बनाई साजिश बिगड़ जाए। इतने में यहाँ पर वो कॉल को अटेंड करके वो बहुत ज्यादा डर सा जाता है। वो लीजा से कहते कि मैं जा रहा हूँ डेजी को बचाने के लिए। लीजा उसे रोकती है। जी उसे कहने लग जाती कि बस तुम यहाँ पर मुझसे नहीं झगड़ सकती, तुम्हें पता भी है कि बच्चों की कितनी ज्यादा डेंजरस है डेजी के लिए, अगर आज मैं नहीं किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट करूंगा। लीजा से कहते कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, बस जाने से पहले इस एग्रीमेंट पर साइन तो करके जाओ। जी को लगने लग जाता है कि वो कोई लोन वाला एग्रीमेंट होगा, तो वो तुरंत ही साइन कर वहां से चले जाता है, ये कहते हुए कि यही पैसा एक दिन तुम्हें खा जाएगा लीजा। पर लीजा को पता होता है कि ये सब छोड़ो, तुम तो आगे जाकर बहुत रिग्रेट करने वाले हो आज जो तुमने घाई घाई में किया है उन चीजों को लेकर। पर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, जब लीजा यहाँ से जा रही थी तब यहाँ पर हम ऑफिसर को देखते हैं, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस बैटल के लिए वो सभी लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे थे। और लीसा भी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, बिकॉज अब यहाँ पर वो भले ही उनके लिए काम क्यों ना करिए, उसका फर्ज बनता है अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले आकर खड़े होने का। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीसा तो कार में पीछे बैठे बैठे सो गई थी। तब यहाँ पर स्टाफ ऑफिसर से पूछता भी है कि क्या हमें यहाँ पर मैडम लीसा को उठाना चाहिए। ऑफिसर यहाँ पर मना कर देते हैं, बिकॉज एंटायर रात उसने बहुत मेहनत की है इस वजह से, और वो लोग खुद ही यहाँ पर सेल्फ मीटिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरे में यहाँ पर देखते हैं जी को और डेजी को एक साथ में, जहाँ पर डेजी जी से माफी मांग रही होती है, बिकॉज यहाँ पर रात भर वो लोग एक साथ थे, वो लोग सोए नहीं, और अब मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रुप की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है। जी कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये लीसा ने इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई होगी, सचमुच मिलने तो फिर मैं इसे बताता हूँ। जब वो लोग वहां से जा रहे थे तब कार में यहाँ पर डेजी लीजा को सोते हुए देख लेती है, तो उसे मिर्ची लगने लगती है। एंड यहाँ पर वो जी से कहने लग जाती है कि देखो तो इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, और जिसने मीटिंग रखी है वही इंसान सो रही है। यहाँ पर तो जी को इतना गुस्सा आता है कि वो जाकर यहाँ पर लीजा को खींच कर कार से बाहर निकालता है। लीजा उस पर गुस्सा करने लग जाती है, ये कोई तरीका है यहाँ पर इंसानों के साथ बिहेव करने का। जी कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा बिहेव करना चाहिए, तुम रात भर यहाँ पर एंजॉय करते हो और अब तुम्हें यहाँ पर नींद आ रही है। सभी लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और हमें भी बुलाया गया है। पता भी है कि यहाँ पर डेजी बेचारी रात भर कितनी ज्यादा परेशान थी, सो भी नहीं पाई, और अब यहाँ पर उसे तुम्हारी इस घटिया मीटिंग को अटेंड करना पड़ा है, जिस मीटिंग के लिए तुम ही सो रही हो। मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर डेजी से बहुत जेलस फील करती हो, और तुम अपनी पावर्स का मिस यूज कर रही हो। न जाने मैंने यहाँ पर ये सब कुछ पहले क्यों नहीं देखा। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि पहली बात, अभी की मीटिंग मैंने नहीं बल्कि ऑफिस ने ऑर्गेनाइज की है, और दूसरी बात, रात को यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए डेजी को मैंने नहीं भेजा था, ऑफिस ने भेजा था। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया, लगता है मुझे तुम्हें फायर कर तुम्हें समझाना होगा कि आखिर तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। लीजा बोलती कि तुम क्या फायर करोगे, मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। उन पेपर्स को देखकर जी को गुस्सा आता है, वो उन्हें जमीन पर फेंक देता है, ये कहते हैं कि मजाक करना बंद करो। डेजी भी कहती कि हाँ लीजा, तुम ऐसा फेक सिग्नेचर कर कर जी को प्रवोक नहीं कर सकती, तुम्हें तो पता ही ये सारी चीजें आगे जाकर यहाँ पर टीम में कितना ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकती और कितना अफेक्ट कर सकती है। वह दूसरे बाद में यहाँ पर लीजा कहते कि देखो, बिलीव कर तो करो, नहीं करना है मत करो, मुझे यहाँ पर तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। गुस्से में आकर यहाँ पर जिसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड उसे छीन लेता है, ये कहते कि अब तो तुम मुझे यहाँ पर एविडेंस देकर रहोगी। अब उन दोनों को झगड़ जाते एक टेसी बहुत खुश होती है, बिकॉज टेसी का मिशन ही तो वही होता है, क्योंकि अगर यहाँ से लीजा चली जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर जी के अंडर सबसे पहली प्रायोरिटी काम करेगी वो डेजी होगी, उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ
जी के अंडर रहकर उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर लीजा से कहती भी है कि देख लेना तुम बहुत रिग्रेट करोगे। जी कहता है कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले रिग्रेट करता है। लेकिन जब यहाँ पर लीजा अपना सामान पैक कर जा रही थी तब जी आकर यहाँ पर उसे रोक देता है। कहता है कि देखो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम्हें यहाँ पर तेजी से माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हारी गलती के लिए। लीजा क्लियरली कह रही थी कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम बस यहाँ पर अपनी इस मिस्ट्रेस को अच्छा फील करवाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। जी को और गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि उसे मिस्ट्रेस बुलाना बंद करो, पहले भी कह चुका हूँ कि मैं डेजी को यहाँ पर अपनी यंगर सिस्टर जैसा मानता हूँ और वैसे ही ट्रीट करता हूँ। और यहाँ पर लीसा ये सुनते उसे जोर से थप्पड़ मारती है। कहती कि बाजू से हटो और मुझे जाने दो। डेजी भी उसे रोकने की कोशिश करती है तो लीसा उसे भी एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि दफा हो जाओ, और दोनों को साइड करते हुए वहां से वो जाने लग जाती है। जी चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने वाला था बट यहाँ पर डेजी का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहते कि नहीं जी, लगता है मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ। जी कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे कमरे में कहता है कि तुम आराम करो, मैं आता हूँ। तब डेजी से कहते कि प्लीज प्लीज क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं शुरुआत से अकेले रही हूँ और मैं जैसे मोमेंट पर अकेले नहीं रहना चाहती। जी उसे कहते कि देखो लीजा नाराज हो गई है, मुझे जाकर उसे बात तक करनी पड़ेगी। तब वो उसे कहती कि ठीक है चले जाओ, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मुझे शुरुआत से यहाँ पर तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपना बड़ा भाई जैसा मानती हूँ और लीजा को अपनी सिस्टर जैसा, बट मुझे पता नहीं था कि चीजें यहाँ पर आगे ऐसे बढ़ जाएंगी। जियो से कहते कि देखो तुम फिक्र मत करो, और मनी मन सोचे कि यहाँ पर टीसी को कितना हर्ट हुआ है, मुझे फिलहाल यहाँ पर टीसी के साथ रहना चाहिए। तब वो उसे कहते कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तब टीसी खुश हो जाते बिकॉज उसका प्लान कामयाब हो रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है एक और केस का जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशल केस है। और यहाँ पर जो किडनैपर भाग चुका था, उन्होंने अपने साथियों का बदला लेने के लिए सब कुछ किया हुआ था। यही सारी बातें यहाँ पर जी कंफर्म की जाती हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जहाँ पर जी को तुरंत ही मौजूद होना था, तो वो उन्हें ओके बोल देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ये सिचुएशन उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी थी, बिकॉज यहाँ पर जिस घर में वो लोग थे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रूशल सिचुएशन आ चुकी थी, विच मीन्स यहाँ पर उन्हें एक स्पेशल स्नाइपर को बुलाना होगा जिसे एलिस के नाम से जाना जाता है। बट उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर एलिस है कौन। एलिस यहाँ पर कनेक्शन की थ्रू बातों को पता करता है, तब आकर उन्हें की मदद करती है। ऑफिस से चले जाते हैं यहाँ पर अपने हायर कमांडर्स को ऑर्डर देने के लिए, ताकि ये बात एलिस तक पहुंचे और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ सके। ये बात सुनते तो यहाँ पर टीसी को गुस्सा आ जाता है कि अगर वो एलिस यहाँ पर आ गए या आ गई तो फिर मेरा क्या होगा, और ऐसे भी कोई यहाँ पर एलिस को जानता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर झूठ बोल दूंगी थोड़ा सा तो क्या ही हो जाएगा। इससे तो जी की और मेरी क्लोजनेस और बढ़ जाएगी और जी की नजरों में मैं बहुत बड़ी स्नाइपर बन जाऊंगी। एंड यहाँ पर ये पागल औरत उसे झूठ बोल देती है। प्रोड्यूसर में यहाँ पर देखकर लीसा को जो कि आराम से सो रही थी, एंड लीसा ही हमारी एलिस होती है। उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है, जिस कॉल के थ्रू वो तुरंत ही रेडी होकर निकलना शुरू कर देती है। प्रोड्यूसर यहाँ पर जी था जिसे खुशी का ठिकाना था ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर डेजी एलिस निकलती है। वो उससे पूछा कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। डेजी बोलती कह रहे ऐसे मौके पे थोड़ी ना मैं मजाक करूंगी, और ऐसे भी तुम यहाँ पे मेरे बहुत करीबी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ जब तक तुम मुझे ऑर्डर सके तब तक मैं सारे काम वैसे करूंगी जैसे कि तुम यहाँ पर चाहते हो। तो वो उसे पूछने लग जाता कि अगर तुम वही थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये बात मुझे छिपा करके रखी। अब डेजी यहाँ पर नर्वस हो जाती है कि कौन सा बहाना वो उसे यहाँ पर देगी। लेकिन इतने में वहाँ पर लीजा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो लोग लीजा से पूछने लग जाते कि आखिर वो अभी यहाँ पर क्या कर रही है। लीजा कहते कि देखो प्लीज मेरा दिन खराब मत करो, मैं यहाँ पर मेरे पर्सनल काम से आई हूँ तो साइड हट जाओ। तब वहाँ पर उसे कहने लग जाते कि भूलो मैं अभी भी यहाँ पर ऑफिसर्स का हेड हूँ, जहाँ पर मेरी एक ऑर्डर दी थी ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। डेजी भी सेम चीज यहाँ पर लीजा से बोल रही थी कि हाँ तुम्हें यहाँ पर कैप्टन जी के साथ में बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लीजा ने समझा था कि वो यहाँ पर स्पेशल मिशन के लिए आई है, और सीधा भी यहाँ पर उस पर हंसने लग जाता है। कहता है कि कौन सा स्पेशल मिशन, ऐसे भी ये जो मिशन है वो यहाँ पर ऑफिसर एक ग्रुप के लोग ही खत्म करते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हें करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। डेसी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि लड़की तो एकदम भूत की तरह चिपक चुकी है, न जाने कब पीछे छोड़कर जाएगी। अब यहाँ पर जीतो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लीजा उसे एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन इतने में डेसी कहती कि ये गन तुम्हारे साथ क्या कर रही है, और ये बड़ा सा शूटर भी, तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर स्नाइपर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑफिसर्स को दिए जाते। जी यहाँ पर वो स्नाइपर उसे छीनने वाला था, बट लीजा यहाँ पर पीछे हट जाती बिकॉज वो चीज उससे बिलोंग करती है।
लीजा यहाँ पर कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर स्पेशल एजेंट ए हूँ, तुम यहाँ पर मेरे राइफल को छू नहीं सकते, ये राइफल स्पेशली मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये सुनते ही यहाँ पर जी उसके हाथों से उस राइफल को छीन लेता है और उसे फेंक देता है। ये कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बेशर्म इंसान देखे, लेकिन तुम जैसा नहीं, जो कि यहाँ पर ऑफिसर ए बनने का प्रिटेंड किया जा रहा है। तब वहाँ पर वो मेन ऑफिसर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि कौन है वो जो कि प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऑफिसर ए बनने की। एंड जैसे वो हेड ऑफिसर आते हैं तब यहाँ पर जियो ने सब कुछ बताना शुरू कर देता है। ये सुनते यहाँ पर ऑफिसर को इतना गुस्सा आता है कि वो जी को जोर से थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं कि तुम कौन होते हो यहाँ पर लीजा को जज करने वाले, वही यहाँ पर ऑफिसर ए है और तुम साइड से हट जाओ। जी कहने लग जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, डेजी ने तो मुझे अभी कहा कि वो ऑफिसर है, तो लीजा कैसे हो सकती है। ऑफिसर यहाँ पर लीजा से कहते हैं कि इन दोनों बेवकूफों को इग्नोर करो, तुम अपने मिशन की तरफ बढ़ो। लीजा उनसे कहती है कि ऐसे कैसे बढ़ो, आपको तो पता ही है मेरा स्पेशल स्नाइपर है, जो कि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया था। उस स्पेशल स्नाइपर को यहाँ पर जी ने तोड़ दिया है, तो मैं मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। वही तो उसे यहाँ पर ऑफिसर को और गुस्सा आ जाता है। इस गुस्से तो यहाँ पर जी समझ जाता है कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जा सकता है, तो वह जाते यहाँ पर लीजा से माफी मांगता है, लेकिन माफी डायरेक्टली नहीं मांगता। वो कहता है कि देखो गलती हो गई, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, तो फिर तुम तो यहाँ पर माफ कर ही सकती हो और ऑफिसर हेड को समझा सकती हो। लीजा उसे अपने आप से दूर करते हुए कहते कि बिल्कुल नहीं, तुम जैसे बंद बुद्धि को मैंने आज तक यहाँ पर देखा नहीं, जो कि इतना रैशनली बिहेव करता हो। ऑफिसर हेड तो यहाँ पर उसे और मारना शुरू कर देते, जिसके बाद में यहाँ पर वो लीजा से रिक्वेस्ट करते हैं कोई और रास्ता निकालने के लिए। लीजा कहते हैं कि एक और रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं यहाँ पर एक स्लो स्नाइपर से वर्कआउट तो कर लूंगी चीजें, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर पता लगाना होगा कि इस मॉल में कितने बॉम्ब्स कहाँ कहाँ रखे गए हैं, उनके टाइमिंग्स क्या और उनके डिफ्यूजिंग सिस्टम क्या है, जिसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये काम आ सकता है। अब यहाँ पर इतने में हो जाती है एक और स्पेशल पर्सन की एंट्री, जो कि हमारा मेन लीड होता है। और हमारे मेन लीड का नाम लीन था, जो उन्हें कहने लगे थे कि बॉम्ब की फिक्र आप सब लोग मत कीजिए, उसे हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर लीजा भी ली जिन को बहुत पहले से जानती है। एक्चुअल में उनका पूरा नाम ली जिन होता है। ली जिन यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते कि देखा आ गया ना मैं, और ऐसे भी मैंने सुना कि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे ट्रूप से निकाल दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ट्रूप हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लीजा बोलते कि फिलहाल ही कोई सिचुएशन नहीं है ये सारी बातें करने के लिए, हम यहाँ पर बहुत जल्दी मूव ऑन होना होगा और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो करंट चीजें के सारे अपडेट्स यहाँ पर ली को देने लग जाती है। ली और लीजा मिलकर यहाँ पर प्लान बनाते और प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने का सोचते। ऑफिसर हेड भी यहाँ पर रेडी थे और लीजा सभी को कमांड करना शुरू कर देते, यानी कि चारों डायरेक्शन में सभी लोगों को जाने के लिए कह देती है। अनवय दूसरे यहाँ पर जी को रियलाइज होता है कि उसने लीजा को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसने जैसा लीजा को समझा वैसे तो यहाँ पर ज्यादा वो है नहीं। लीजा यहाँ पर खुद ब खुद अपने बाकी मेंबर्स के साथ चली जाती है और उस किडनैपर को समझाने के लिए कि देखो ये सब कुछ अगर मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक होस्टेस की जरूरत है, तो तुम मुझे क्यों नहीं रख लेते, उस लड़के के बदले मुझे एक्सचेंज कर लो। जैसे जैसे लीजा करीब आती जाती वैसे वैसे किडनैपर उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि वो कौन है। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं इसमें बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ, तुम वही पर्सन हो जिसने यहाँ पर मेरे टीममेट को मार गिराया डाला था, और अब तो यहाँ पर मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो बॉम्ब के बटन को प्रेस कर रहा होता है और लीजा को यही मौका सबसे बेस्ट लगता है, बिकॉज बॉम्ब के बटन को प्रेस करने का भी कोई बॉम्ब नहीं फटता। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे नॉर्मल गन से शॉट मारती है और सभी के सभी कमांडर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। सी को तो ये देखकर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, बिकॉज ये सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट थी कि किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आगे जाकर यहाँ पर अपने आप को एज अ हॉस्टेज सरेंडर करने की। वो तुरंत ही चला जाता है एंड डेजी ये सब कुछ देखकर समझ जाती कि चीजें उसके हाथों से बहुत जल्दी निकलने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर ली होता है, जो कि आकर लीजा की कंटिन्यूस तारीफ करने लग जाता है। लीजा भी यहाँ पर से थैंक यू बोलते हैं, साथ साथ कहती भी क्या हम यहाँ पर पहले मिल चुके, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मैंने सचमुच तुम्हें कहीं तो देखा हुआ है। अब ली को यहाँ पर लीजा बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज ये बात यहाँ पर 5 साल पहले की होती है। ली ने तो अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया था, गिव अप कर दिया था, इस सोचते हुए कि आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। बट उस समय लीजा ने जाकर उसकी जान बचाई थी और उसके बाद से वो उसे कंटिन्यूसली ढूंढने जा रहा था, ताकि वो यहाँ पर लीजा को एज ए स्पेशल एजेंट अपनी टीम में शामिल कर सके। और अब फाइनली यहाँ पर उसे लीजा मिल चुकी है।
वो यहाँ पर लीजा को उस दिन के बारे में याद दिलाता है जहाँ पर लीजा उस दिन को याद करते हुए बहुत प्राउड फील करती है एंड यहाँ पर उसे अपने हर एक मोमेंट याद आता है। तब यहाँ पर एक बार फिर से लीजा को उस दिन के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है और इतने में वहाँ पर जी और डेज़ी भी आ जाते हैं। लीजा बोलते कि अब तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लग जाता है कि देखो प्रीवियसली मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, इसलिए वापस से टीम में आ जाओ। ऐसा बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन यहाँ पर लियो उसके हाथ को साइड कर देता है, कहता है कि माफ करना मिस्टर, थोड़ी सी देरी हो गई है, कुछ सेकंड्स पहले आया होता तो शायद से डिसीजन लेते हुए देख भी लेते। लीजा ने यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन करने का फैसला लिया है एंड वो एक बार फैसला ले लेती है तब बदलती नहीं है। ये सुनते यहाँ पर डेजी फिर बाद में जी को प्रवोक करना शुरू करती है। जी गुस्से में आकर लीजा से कहते कि अच्छा तो लगता है यहाँ पर तुम दोनों का जरूर कुछ चल रहा है, यहाँ पर तुमने इस इंसान के साथ काम करने के लिए मुझसे ब्रेकअप किया और तुम अब ये सब कुछ कर रही हो। लीजा भी गुस्से में से कहने लग जाती कि मैं यहाँ पर अपनी रीजंस की नहीं बल्कि तुम्हारे रीजंस की वजह से छोड़ कर गई हूँ। किसी और के मुंह पर उंगली उठाने के पहले एक बार अपने आप को तो देख लो कि तुम क्या कर रहे थे। और ऐसे भी मैं ऑलरेडी यहाँ पर रिजाइन कर चुकी हूँ, तुमने साइन कर भी दिया है, विच मीन्स यहाँ पर अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है एज अ टीममेट भी और पर्सनली भी। जी गुस्से में उसे कहने लग जाता कि बिल्कुल नहीं, उस एप्लीकेशन को मैंने फेंक दिया था, विच मीन्स अभी यहाँ पर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि तुम अभी भी यहाँ पर रिजाइंड पर्सन हो। तुमने इतने सालों से मेरे साथ रहा है, मेरे साथ काम किया है, तो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो उसके हाथ को मारते हैं, कहते कि प्लीज मुझे डिस्गस्ट फील करवाना बंद करो, आखिर अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी धज्जी उड़ाओगे। मैंने ऐसे भी यहाँ पर मिस्टर ली का एक्सेप्ट ऑफर कर लिया एंड अब यहाँ पर उनके साथ ही काम करने वाली हूँ। ब्रेकअप वाली बात सुनकर तो ली खुश हो जाता है कि अब यहाँ पर उसके पास चांस है लीजा का क्यूट बॉयफ्रेंड और हैंडसम बॉयफ्रेंड बनने का। जिसके बाद में यहाँ पर जी कहता है कि बोलो मत, वो रेजिग्नेशन एप्लीकेशन अभी तक यहाँ पर किसी के हाथों नहीं लगा होगा। तब यहाँ पर ली कहता है कि देखो मिस्टर, तुम यहाँ पर स्मार्ट हो लेकिन मुझे लगते नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। अगर यहाँ पर बात आती है रेजिग्नेशन की तो अगर नहीं है तो इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ पर ट्रांसफर लेटर भिजवा दूंगा और अगर तुम्हें पता ना हो तो फिर तुम्हारी पोजीशन मेरी पोजीशन से बहुत लो है, तो तुम मुझे टक्कर नहीं दे सकते हो। और अगर मेरे टीम मेंबर को इस तरीके से धमकी देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो लीसा को लेकर वहां से चला जाता है जहाँ पर डेजी इसी को यही समझा रही होती है कि उसे लीसा पर गिव अप कर देना चाहिए। लीसा जैसी प्लेयर तो यहाँ पर बहुत आ जाएंगी। जी कहते कि नहीं, हमें कुछ भी करके लीसा को वापस लाना होगा। एंड ये बात सुनकर डेजी को बहुत गुस्सा आता कि आखिर ये लड़की मेरा पीछा कब छोड़ेगी और मैं कब यहाँ पर एंटायरली जी के ऊपर अपना हक जता सकूंगी। पर दूसरा जब यहाँ पर लिए लीजा को ड्रॉप कर रहा था, लीजा उसे कहती कि मानना पड़ेगा तुम तो बहुत शातिर निकले। ली कहते कि माना मैं क्लेवर एंड स्मार्ट हूँ लेकिन कोइंसिडेंटली यहाँ पर तुम उसी समय फायर हुई हो और रिजाइन की हो जिस समय यहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ रहा था। अगर तुम रिजाइन या फायर नहीं होती तो फिर भी मैं तुम्हें करवा देता या फिर तुम्हें ट्रांसफर लगवा देता। लीजा से कहते कि देखो जी के साथ ज्यादा भिड़ना मत, बिकॉज एक टिपिकल टाइप का पर्सन है जिसके साथ मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती और ना ही आर्ग्यू करना चाहती हूँ। ली से कहते कि फिक्र मत करो, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना अपना वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे थे और यहाँ पर लिए लीसा को लेकर उस समय वहाँ पर आ जाता है। वो लीसा को बता रहा था कि मानता हूँ उस ग्रुप में यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि बहुत केपेबल है अच्छी चीजें करने के लिए, लेकिन तुम उनमें से स्पेशल हो। पर जहाँ यहाँ पर मेरे लोग भी हर एक के पास अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। लीसा बोलती कि जरूर होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर ऑलराउंडर हूँ। वही दूसरा यहाँ पर उस ग्रुप को यानी कि ग्रुप को आपस में बात करता हुआ सुन रहे थे जहाँ पर वो लोग अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है लीसा को लेकर उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर ली उन सभी को बताता भी है कि लीसा यहाँ पर उनकी न्यू कोच हेड होगी यानी यहाँ पर शूटिंग की। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग तो लीसा को जज करने लग जाते कि तुम जैसी स्मॉल फ्रेजाइल वुमन हमारी कोच कुछ ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। लीसा बोलती कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, डाउट तो यहाँ पर तुम सभी लोगों को बहुत होगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे झगड़ूंगी नहीं या फिर तुम पर चिल्लाऊंगी, बिकॉज तुम्हारा पूरा हक बनता है ये जानने का कि तुम्हारा टीचर तुमसे सीख रहा है फिर तुम टीचर से सीख रहे हो, और इस बात का प्रूफ मैं तुम सभी को देकर रहूंगी। एंड यहाँ पर वह शूटिंग करना शुरू कर देते जिसे देखकर तो यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते। तो यहाँ पर लीजा से बता रहे थे कि तुम भी कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, और फिर उस चीज का डिफरेंस वो टेक्निकल टर्म में उन सभी को समझाना शुरू कर देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को और डेजी को, जहाँ पर जी डेजी को बता रहा था कि लीजा के जाने की वजह से अब यहाँ पर सभी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी डेजी को मिल गई है।
ये सुनते यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है बिकॉज़ वो यही सब तो करना चाहती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर उसे अपकमिंग कंपटीशन के बारे में बता रहा था, जो कि यहाँ पर आपस में ग्रुप्स में ही होते। उसमें अवार्ड्स होते हैं, विनर होते हैं और उनके प्रमोशंस और डिमोशंस भी होते हैं, जहाँ पर वो चाहता था कि हमारी ग्रुप हमेशा की तरह जीतते आए। डेज़ी भी उसे प्रॉमिस करती कि हमारी ग्रुप का जीतना फिक्स ही है, जो इस बार भी होकर ही रहेगा। वही दूसरा, जब यहाँ पर बाकियों को ट्रेनिंग देने के लिए जा रही थी, तो वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने से मना कर देते। उसे ये कहते कि पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद भी आप हमें यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग दीजिए। डेज़ी को उनकी इन बातों का बहुत गुस्सा आता है बिकॉज वो उनकी कोच है और वो लोग उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो उन सभी लोगों को यहाँ पर सुनाना शुरू कर देती है, बताते हुए कि अब तक यहाँ पर उनकी टीम जीत आई है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी से भी कोई माइन्यूट गलती हो और उनकी टीम हार जाए। तब वो सभी लोग उसे कह रहे होते कि ये बात तो आपको समझनी चाहिए बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर मैडम लीसा हमें ट्रेन करती आई है, हमें कोच करती आई है। उनके रहने की वजह से हमारी टीम जीती है और जब वो यहाँ पर है नहीं तो हमारी टीम का जीतना मुश्किल है। जिस भी टीम में वो गई होंगी वो टीम जरूर जीतेंगी। और ऐसे भी कमी हम में नहीं, कमी आप में है। आप किसी टीम को लीड नहीं कर सकती। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर डीसी भी उन्हें चैलेंज करना शुरू कर देती है। और जब यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने की पारी आती है तब वो फ्यू सेकेंड्स भी नहीं टिक पाती और वो लोग उसका ऊपर हंसते हुए वहां से चले जाते। तब जिया आकर यहाँ पर उसे संभालता है और जब यहाँ पर वो उसे लेकर इन्फॉर्म में जाता है, यानी कि वो जहाँ पर ट्रूप्स के हॉस्पिटल जाते हैं, तब यहाँ पर उसे लीसा दिख जाती है। वो उसे पूछता है कि तुम क्या यहाँ कर रही हो, तुम्हें भी चोट लगी है। लीसा बोलती है इन चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियो से कहता है कि देखो, आई नो तुम यहाँ पर मुझसे बस मिलने के बहाने ढूंढ रही हो। अगर तुम यहाँ पर माफी मांग लो और वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लीसा बोलती कि शर्म नाम की चीज तुम्हें है ही नहीं ना, और ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट, इसलिए सब कुछ यहाँ पर बोल रहे हो। पर दूसरे यहाँ पर डेज़ी का प्रिटेंडिंग वाला ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर जियो से कहते हैं कि जाने दो लीसा, तुम यहाँ पर मेरी चीजें डिजर्व करती नहीं हो। देखना आगे जाकर तुम कितना रिग्रेट करोगी। और फिर वहां से वो डेज़ी को लेकर चला जाता है। लीजा सोचती कि मुझे बात सचमुच समझ नहीं आती कि डेज़ी इतनी फ्रेजाइल वुमन है, जहाँ पर ऐसी वुमन को तो स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल टेस्ट में भी पास नहीं किया जाता, तो ये यहाँ तक कैसे पहुंची होगी। वही दूसरे कुछ समय बाद वहाँ पर आकर जी लीजा के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये कहते हैं कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो टीसी की वजह से, टीसी को बेचारे को इतना ट्रबल पहुंचाने के लिए। लीजा उसे कहते हैं कि मुंह बंद रखो, एक तो तुम यहाँ पर ये चीज बंद कर दो, जो भी चीज यहाँ पर टीसी बोलती है तुम सिर्फ उसी बातों पर बिलीव करते हो, और अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पर क्यों आते हो बात करने के लिए, जाकर उसे से बात कर लिया करो। जी इतना गुस्से में होता है कि वो लीजा को यहाँ पर थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तब आकर ले यहाँ पर उसके हाथ को थामता है एंड इन रिटर्न उसे थप्पड़ मारता है। ये कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले कहा था मेरे टीम मेंबर के साथ बदतमीजी करने की जरा से भी कोशिश मत करना। जिसके बाद यहाँ पर जी गुस्से में वहां से चला जाता है बिकॉज उसे पता है कि वो कुछ फिलहाल कर नहीं सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलता है, ली कहते कि नहीं नहीं, ऐसे फॉर्मली थोड़ी ना थैंक यू चलेगा। लीजा बोलती कि ठीक है, बताओ बताओ कि यहाँ पर मैं तुम्हारी कौन सी विश को ग्रांट करूँ। वो कहते कि अरे वाह, ये कैसा कोइंसिडेंस है, हम यहाँ पर एक मिशन में जा ही रहे थे जहाँ पर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तो अगर तुम उस मिशन में आना चाहोगी तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। लीजा कहती कि जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं एक भी मिशन को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती। लीजा यहाँ पर रेडी होने लग जाती है और यहाँ पर लियो से बताने लग जाती है कि उसका मेन टास्क क्या है। असल में यहाँ पर वो लोग सारे होते हैं जाओ फैमिली के बर्थडे पार्टी वाले इवेंट पे। लियो से यहाँ पर उस ईमेल को बता रहा था जो कि मिस्टीरियस एंड अनोनिमस पर्सन ने भेजा हुआ है, जिस चीज की वजह से यहाँ पर सभी लोग डरे हुए हैं और उस पर्सन का बस यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं। लीजा कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और वह यहाँ पर उस इवेंट के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर दोनों इंटरकॉम के थ्रू कनेक्टेड थे कि इतने में वहाँ पर एंट्री हो जाती है डेज़ी की और जी की। लीजा से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। लीजा कहती कोई बात नहीं, इन्हें तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी आकर लीजा से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम तो यहाँ पर ग्रैंड पापा की एंजॉय करने के लिए आए हैं। लगता है यहाँ पर तुम जानबूझकर वेटर सा काम कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर जी से सिंपैथी गेन कर सको। जी कहता है कि लीजा सचमुच तुम यहाँ पर नहीं सुधरने वाली हो। लीजा क्लियरली कह देती कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये चीजें यहाँ पर तुम्हारे काम की नहीं है और मेरे बिजनेस से बाहर रहो तो बेहतर होगा। वह दूसरा वहां से जब वो जानने वाली थी तब जबरदस्ती यहाँ पर उसे डेजी से दूर लेकर जाता है ना, उस पर चलाना शुरू कर देता है कि हो गया तुम्हारे यहाँ पे मुझे तड़पा कर। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है ना कि मुझे यहाँ पर जब तुम अपसेट देखती हो तो। लीजा बोलती कि तड़पाना और अपसेट, ये क्या बोल रहे हो, साफ साफ दिखाई दे रहा कि तुम मॉडीज यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज विक्टिम कार्ड प्ले करना यहाँ पर बंद कर दो।
जी यहाँ पर लीसा के साथ जबरदस्ती उस पर चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर लीसा उसे थप्पड़ी मार देती है। और डेजी आकर लीसा पर चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या यहाँ पर क्रेजी हो चुकी हो। लीसा बोलती कि मैंने पहले ही कहा कि मेरे बिजनेस से बाहर जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। तो फिर प्लीज हर बार यहाँ पर अपने आप को रेड कारपेट का एक्टर और एक्ट्रेस समझना बंद कर दो। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी को पियानो देखकर याद आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जी ही लीसा का पियानो सिखाया करता था, बट लीसा ढंग से सीखती नहीं थी। तो वह सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे यहाँ पर पियानो प्ले करने के लिए बोलता है। लीसा यहाँ पर इतना अच्छा पियानो प्ले करती है, जहाँ पर जी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लीसा ने इतना अच्छा सीख लिया होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर एक गन शूट होता है और सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, जहाँ पर लीसा भी जी को हटाकर यहाँ पर उन गुंडों से फाइट करना शुरू कर देती है। वही दूसरी ओर बाद में यहाँ पर ली भी आकर फाइट करने लग जाता है और लीसा अपनी गन निकालने चाहती है, जहाँ पर तो जी उसे बाहर निकलने से मना कर रहा था। लीजा बोलती कि देखो, मैं यहाँ पर मिशन के लिए आई हूँ, तुम्हें पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। डरते हो तो दफा हो जाओ। एंड बाद में यहाँ पर वो गन से उन गुंडों को शूट कर मिशन कंप्लीट कर देती है। ली यहाँ पर लीसा को रोकने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो उससे उस पियानो म्यूजिक के बारे में पूछ रहा था, जो म्यूजिक यहाँ पर लीसा बजा रही थी, बिकॉज उसे अच्छे से याद है ये म्यूजिक लीसा बजाने की कितनी कोशिश किया करती थी, स्पेशली जी के लिए, और फाइनली उसे जाकर बजा ही लिया। लीजा से क्लियरली कहती थी कि ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पास में था, और ऐसे भी अब यहाँ पर ये सब कुछ ड्रामा और प्रिटेंड कर मतलब नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो ली के साथ चली जाती है। डेजी यहाँ पर जी से कहती कि हमें भी जाना चाहिए, इन सभी चीजों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, और जी वहां से गुस्से में चला जाता है। मैं दोस्तों यहाँ पर देखते डेजी को, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बदले कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वजी का ध्यान अब कैसे भटका है। तब वहाँ पर एक पर्सन आकर उसे पानी की बोतल देता है। ये कहते हैं कि आप यहाँ पर समय समय से नजर आ रही है। जिया आकर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। डेजी बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर कंपटीशन के बारे में सोच रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, कंपटीशन जरूर हम यहाँ पर जीत कर रहेंगे। जी कहते हैं कि सही कहा, हमारा मेन मिशन अब फिलहाल यहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पर हमें सभी को प्रूव करना होगा कि लीसा के बिना भी हमारा ट्रूप कितना ज्यादा प्रॉपर है, और वो आज भी एक गेम नहीं हारा है, और आज तक भी कोई गेम नहीं हार पाएगा। वही दोस्तों बाद में यहाँ पर देखते हैं उस इवेंट वाला दिन, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। जैसे यहाँ पर जी और डेजी लीजा और ली को देखते हैं, वैसे ही वहाँ वो लोग चले जाते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए। लीजा यहाँ पर तो उनसे क्लियरली कह देती है कि देखो, जिनके अंदर जितना ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है, इन दी एंड उनके साथ यहाँ पर बुराई होता है। डेजी तो यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज यहाँ पर उनका जो टीम मेंबर था वो सबसे परफेक्ट था। लेकिन तब तक यहाँ पर पीछे से टीम मेंबर आ जाता है, जिसका हाथ तो फ्रैक्चर हो चुका था, एंड अपकमिंग कम्प्लीटली मंथ्स तक वो काम नहीं कर पाएगा, विच मीन्स इस कंपटीशन में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस बात को यहाँ पर जानने के बाद तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर अब वो लोग कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। जी यहाँ पर डीसी से कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, तुम्हें तो पता है कि तुम इन सभी चीज़ों की मास्टर हो, तो फिर तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। डेजी भी यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए हाँ बोल देती है। मैं दूसरे यहाँ पर लीजा ली के साथ जाती है स्पेशल कमांडर के पास अपने पर्सनल कस्टमाइज स्नाइपर को लेकर, बिकॉज वो वहाँ पर वैसा स्नाइपर जानना चाहती थी। डेजी तो यहाँ पे बाद में जी को वो कर देती, कहते हुए कि लीजा सारी फंडिंग लेकर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, वो तो अपनी मर्जी की चीजें चलाई जा रही है। तो फिर यहाँ पर जी भी वहाँ चला जाता है फाइट करने के, कि लीजा को यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज चीज नहीं देनी चाहिए। अब हेड प्रोफेसर उन्हें समझाते हुए कि देखो, वो सारी चीजें मांगने लीजा का हक बनता है, बिकॉज यहाँ पर वो ऑफिसर ए में काउंट होती है, और ऐसे में तुम सभी को तो पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोगों को हमारी गन्स और हमारी टेक्निक और मशीन्स के बारे में सब कुछ पता होता है कि कौन सी चीजें कितनी ज्यादा बेहतर है। तो आई थिंक लीजा को वो मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर डिजर्व करती है। लेकिन जिया और डेज़ी इन बातों को लेकर यहाँ पर ना कहने लग जाते। ली कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, क्या ऑफिसर थे यहाँ पर तुम्हारे डैडी लगते, जो तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसे वे में बात कर रहे हो कि ऐसे जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। पहले यहाँ पर खुद स्नाइपर को यूज करना सीख लो, फिर आकर यहाँ पर ऐसी बातें करना। तो इसके बाद में तो यहाँ पर दोनों की बोलती कम्प्लीटली बंदी हो जाती है। वह दूसरे यहाँ पर जी डेज़ी को यही समझा रहा था कि तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, बिकॉज एक बार हम यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीत गए, फिर देखना, फिर हम यहाँ पर पिटिशन डाल देंगे लीसा के स्नाइपर को लेकर, और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सर्विस बिल्कुल मिलेगी। वह दूसरे यहाँ पर लिया और लीजा होते हैं, जो कि यहाँ पर बाकी के मेंबर से मिल रहे थे और यहाँ पर अपने ग्रुप को फॉर्म कर रहे थे एकदम परफेक्टली, ना कि यहाँ पर दूसरे की तरह खड़े होकर सिर्फ जेलसी वाले बातें करना।
इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट भी मेक होना शुरू हो जाती है कि कंपटीशन की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। तो सभी के सभी लोगों को एक साथ कपड़े चेंज कर असेंबल करने के लिए कह दिया जाता है। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हम लिसा और डेजी को देखते। डेजी तो बड़े कॉन्फिडेंटली अभी यहाँ पर खड़ी थी और लिसा को यहाँ पर वार्निंग दे रही होती है। अब वह दूसरे यहाँ पर लीजा से कहते कि लगता है डेजी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है तो जाकर सो जाओ, लेकिन सपना देखना दिन दहाड़े बंद कर दो। ये वाला कमबैक सुनते सभी के सभी लोग वहाँ पर डेजी के ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सभी सोचते कि आखिर अचानक से यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत हो क्यों दे रही है और कोई अनाउंसमेंट करने क्यों नहीं आ रहा है। और तब उन्हें यहाँ पर अटैक के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ की सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन की बेटी के ऊपर हुआ था। ली और लिसा तो यहाँ पर ऑर्डर्स के थ्रू बिल्कुल ही चले जाते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पर जी और उसके टीम मेंबर्स सोच रहे थे। जी यहाँ पर डेजी से कहने लगे थे कि हम समझ गए हैं, वो यहाँ पर बिजनेसमैन की सबसे रिच लड़की है। जहाँ पर हम अगर उसे बचाते तो हमें हाई कमीशन मिलेगा। और यहाँ पर जिस और लिसा और ली अपना फर्ज निभाने गए थे, इस सिर्फ यहाँ से टीसी और जी चले जाते पैसों के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं मेन मिशन की प्लानिंग करने के लिए। यहाँ पर लाइव लोकेशन के रिगार्डिंग सारे के सारे अपडेट्स उन सभी को दे दिए जाते हैं। लीज और बाकी के मेंबर्स भी उन अपडेट पर यहाँ पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को फर्मली स्टडी कर लेते ताकि वहाँ पर जाने पर उन्हें हर एक कॉर्नर्स की डिटेल अच्छे से रहे। जब यहाँ पर हेड ऑफिसर उन्हें प्लान बता रहे होते और लीजा यहाँ पर मेन लीड का रोल निभा रही थी, लीजा मना कर पीछे हट जाती है बिकॉज यहाँ पर ये रोल तो जी को निभाना चाहिए या फिर डीसी को निभाना चाहिए, बिकॉज वो तो उनका काम है ना कि लीजा का। तब यहाँ पर हेड ऑफिसर को रेजिग्नेशन के बारे में पता नहीं होता और लीजा उन्हें वो बात बताने लग जाती है। डेजी तो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे लीजा यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल्फिश बन रही हो, पर अगर वो लीजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं तो वो तो नहीं भी तो जा सकते। उन्हें भी तो यहाँ पर किसी काम के लिए चूज किया गया। सारे काम यहाँ पर लीजा अगर दोनों ग्रुप से कर देगी तो दूसरे ग्रुप का फॉर्म होने का मतलब ही क्या है। जिसके बाद में यहाँ पर ऑफिसर उन दोनों से लीजा से माफी भी मंगवाते। इतने में यहाँ पर अपडेट्स आने लग जाते हैं जहाँ पर सिचुएशन एकदम सीरियस होता जा रहा था। तो सभी लोग वहाँ पर निकल पड़ते फर्दर डिस्कशंस किए बिना इमरजेंसी में। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जी और टीसी चले जाते हैं फाइट बैक करने के लिए। हालांकि लीजा और ली वहीं पे बैठते बिकॉज वो उनके ग्रुप का काम नहीं था। तब यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है डेजी को और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए चली जाती है छत पर। लेकिन वहां जाकर उसे समझ आता है कि ये शॉट तो वो नहीं मार पाएगी, ये शॉट सिर्फ फर्स्ट पर्सन मार सकते, यानी कि यहाँ पर ऑफिसर ही है जो कि लीजा है। तब वहां पर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी जाती। डेजी इतना घबराने लग जाती है कि वो बस वहां से भागना चाहती थी, जो वो कर भी लेती है। हेड ऑफिसर तो गुस्से में आकर जी को ही पिटने लग जाते हैं और जाकर बाद में वो लोग लिसा से रिक्वेस्ट करते हैं, पर लिसा मना कर रही थी बिकॉज वो उसकी ड्यूटी थी ही नहीं, उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स मंगाए गए हैं तो फिर उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यहाँ पर बाद में वो ऑफिसर को याद दिलाती कि किस तरीके से जी ने उसके इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया था। तब तो यहाँ पर हेड ऑफिसर जी को और भी पीटते हैं और नील डाउन करते हुए यहाँ पर लीजा से माफी मंगवाते हैं। और लीजा को तो पता होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाएगी और वो चली जाती है यहाँ पर अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर वो जाती है टेरेस पर। और अनलाइक डेजी वो बिल्कुल नहीं घबराती। जिसके बाद तो यहाँ पर लीजा उन सभी को रियल टाइम अपडेट्स देने लग जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मिशन फाइनली खत्म हो जाता है और वो भी सक्सेसफुली। तब जाकर यहाँ पर जी की सांस में सांस आती है। वही दूसरे यहाँ पर लिसन ऐसा काम कर गिराया था कि सभी के सभी न्यूज रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं इस इंटरव्यू के लिए। जब वहाँ पर लिसा जाती है तो वहाँ पर पैनल बैठाते हैं और जाकर यहाँ पर लिसा से इंटरव्यू भी लेते हैं। और वहाँ पर लिसा की उन फुटेज को लाइव रिकॉर्ड भी किया गया था जहाँ पर सभी लोग उसे एक सुपर वुमन बुलाना भी शुरू कर देते हैं। लिसा उन सभी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। जी को लगने लग जाता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उसे अपनी टीम में वापस लाने का, पर लिसा क्लैरिफाई करती है कि वो टीम ड्रैगन से बिलोंग करती है, ना कि यहाँ पर दूसरे टीम से। तब वो सभी के सामने सारी बातें स्टेट कर रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया है। तब यहाँ पर जी और डेजी बातें घुमाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर लिसा उन्हें प्रूफ दिखाना शुरू कर देती है कि आखिर क्यों यहाँ पर उसने उस ग्रुप को छोड़ा है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी का और जी का वो मेकआउट वाला चीज भी बाहर आ जाता है और फिर सभी के सामने उनका मजाक बनकर रह जाता है। इतना कि यहाँ पर जी को और डेजी को उन दोनों को यहाँ पर से फायर कर दिया जाता है बिकॉज यहाँ पर बहादुर इंसान के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बींग और पर्सनैलिटी होना भी बहुत जरूरी होता है इन ट्रूप्स में। वजह से यहाँ पर लीसा अभी भी टीम टाइगर यानी कि ली के अंदर ही काम कर रही होती है।
जी यहाँ पर घर बैठकर बहुत ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर डेजी उसे समझाने जाते कि वो उनका एक न्यू शुरुआत हो सकता है। बट जी इन सब चीज़ों का ब्लेम यहाँ पर डेजी पर डाल देता है। डेजी भी उससे कहते कि भूल मत, जितनी गलती यहाँ पर मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, ये चीज़ें तुम्हारी वजह से भी हुई है। एंड वो उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती। जी को लगने लग जाता है कि लिसा तो यहाँ पर उसे इतने टाइम से पसंद करती आ रही है। अगर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता, उन पर वर्क करेगा और आगे जाकर चेंज होगा तो लिसा उसे जरूर माफ करती कर वापस उसके साथ आ जाएगी। जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर लिसा के पास भी जाता, उसे माफी मांगते हुए और उसे समझाते हुए। बट नहीं, लिसा यहाँ पर उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती एंड यहाँ पर उसे मुंह तोड़ जवाब देकर रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर जी को समझ आ जाता है कि उसे यहाँ पर उसे की सजा मिल रही है और उसे बार बार लिसा का कहा हुआ रिग्रेट वाला शब्द याद आ रहा होता है, जहाँ पर लिसा तो नहीं बल्कि जी बहुत रिग्रेट कर रहा था। फिर दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को और ली को, जो कि यहाँ पर अपनी आगे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर लीसा को एक ऑफर भी आता है कि वो जाकर उस टीम की लीडर बन सकती है जिस टीम से यहाँ पर ली को और डेजी को निकाल दिया गया है। पर यहाँ पर लीसा उस ऑफर को डिनाई कर देती, बिकॉज यहाँ पर वो जी के साथ नहीं बल्कि ली के साथ जो वर्क करना चाहती थी। वह उसी समय यहाँ पर लीसा से कहने लग जाते कि तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। ली उसे कहने लग जाता कि करता तो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं सबसे पहले तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी वुमन हो, लेकिन आई थिंक यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का रोल सबसे पहला बहुत अच्छा रहेगा। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर तुम्हारा लवर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और हाँ फिर हस्बैंड और फॉरएवर लाइफ पार्टनर। लीजा तो यहाँ पर उसकी फ्लर्टी वाली बातें सुनकर हंसी लग जाती है एंड यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से खत्म हो जाता है, जहाँ पर डेजी और जी को उनके किए की सजा मिलती है और लीजा और ली की एक न्यू शुरुआत होती है।